आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चैप्टर 4 पॉवर्टी इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड द इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट इंडिया हैज टेकन इन लास्ट 5.5 decades and outcomes of these policy with relation to various development indicator। अभी जो हमने पीछे वाला चैप्टर पढ़ा उसमें हमने क्या देखा, हमने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज देखे जो हमारी इंडिया ने क्या लिया था, हमारे लास्ट 5 डिकेड जो 5 ईयर प्लानिंग है और जो हमारे हाफ डिकेड्स हैं हमारे उसमें लिए थे उसमें, एंड द आउटकम्स ऑफ दिस प्लानिंग विद रिलेशन टू वेरियस इंटर। और ये जो हमारे आउटकम्स आए हैं इसको हम ये क्या है रिलेट करते हैं हमारे डेवलपमेंट, बहुत सारे जो डेवलपमेंट इंडिकेटर हैं उससे ये क्या करते हैं रिलेट करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट है इसके बाद प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपल एंड रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी हैव बीन मेजर एम ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे पीपल जो है हमारे इंडिया के उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, पूरा करना, उसकी जो मिनिमम बेसिक नीड्स है उसको पूरा करना, एंड जो हमारी इंडिया की पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना हमारे जो है क्या है हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा एम है। देन उसके बाद द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट द सक्सेसिव 5-year plans envisaged laid emphasis on the upliftment of of the poor, integrating the poor into mainstream and achieving a minimum standard of living for all। जो हमारे डेवलपमेंट का पैटर्न है और जो हमारे सक्सेसिव 5 ईयर का जो हमारा मेन एम्फेसिस है वो ये है कि जो सबसे पुअरेस्ट है वो पुअर हो जाए और जो पुअर है वो हमारे मेन स्ट्रीम में आ जाए और इससे क्या हो अपनी जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अचीव कर पाए। वाइल एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली इन 1947, Jawaharlal Nehru had said this achievement independence is but a step and opening of opportunity to great triumphs and achievements that await us, the ending of the poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity। हमारी जो यहाँ पे 1947 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट हमारी असेंबली हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था कि ये सिर्फ एक क्या है अचीवमेंट है लेकिन एक स्टेप है जिसमें हमारी क्या होगी, एक स्टेप जो है दिस इज अचीवमेंट इज बट अ स्टेप। ये क्या है एक अचीवमेंट है लेकिन क्या है ये एक स्टेप है। तो इससे क्या होगा हमारे अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे और हमारे लिए बहुत सारे अचीवमेंट जो है वो वेट कर रहे हैं जिसमें हमें क्या करना है हमारी पॉवर्टी को एंड करना है, डिजीजेस एंड इनइक्वालिटीज को हटानी है। हाउएवर वी नीड टू नो वेयर वी स्टैंड टुडे, जबकि हमें ये जरूर जानने की जरूरत है कि अभी हम कहाँ पे हैं। Poverty is not only challenge for India, as more than 1/5 of the world's poor live in India alone। पोवर्टी जो है सिर्फ एक चैलेंज नहीं है इंडिया, ये क्या है हमारे जो 1/5 वर्ल्ड के जो 1/5 पुअर जो हैं वो कहाँ रहते हैं, वो इंडिया में रहते हैं। बट ऑल्सो फॉर वर्ल्ड वेयर मोर देन 260 million आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक। यहाँ तक कि जो हमारे वर्ल्ड के 260 मिलियन पीपल हैं उनको अपनी बेसिक नीड्स नहीं मिलती है। पोवर्टी हैज मेनी फेसेस which has been changing from place to आगे क्या है place to place and across the time and has been described in many ways। हमारे जो वेज इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो हमारी पोवर्टी है उसके बहुत सारे फेसेस हैं, वो टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होता रहता है। अक्रॉस द टाइम बहुत सारी और जिसको है बहुत वे में हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं। मोस्ट ऑफन पॉवर्टी इज अ सिचुएशन दैट पीपल वांट टू एस्केप। जो हमारी क्या है यहाँ पे पॉवर्टी ऐसी सिचुएशन है जिससे पीपल चाहते हैं कि वो वहाँ से भाग जाए। सो पॉवर्टी इज अ कॉल टू एक्शन फॉर पुअर एंड wealthy, like a call to change world so that many more may have enough to eat, adequate shelter, access to education, health,
प्रोटेक्शन ऑफ द वेल्थ, एंड देन उसके बाद क्या है देखते हैं, प्रोटेक्शन द वेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड अ वॉइस इन व्हाट हैपेंस इन देयर कम्युनिटीज। मतलब यहाँ पे पॉवर्टी को हम क्या कह सकते हैं कि एक्शन कह सकते हैं, जिसमें जो हमारे पुअर जो है वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, और इससे क्या हो, उनको सबको जो है एनफ खाने के लिए मिले, एंड एडुकेट, उनके पास शेल्टर हो, एजुकेशन मिल पाए, उनको हेल्थ मिल सके, एंड जो वायलेंस है उसकी प्रोटेक्शन हो पाए, एंड वॉइस जो वो चाहते हैं कि उनकी कम्युनिटीज में क्या हो, अगर गलत हो रहा हो तो उसके लिए वो आवाज उठा सके। देन टू नो व्हाट हैपन्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, व्हाट वर्क्स and what does not, what changes over time. Poverty has to be defined, measured, studied and even experienced. हमें ये कि हम कैसे, हमें ये जानना चाहिए किसके हेल्प से हम क्या करें, पॉवर्टी को हम कम कर सके, क्या काम करेगा और क्या नहीं, हमारे टाइम के साथ क्या चेंजेस आए, और हमें पॉवर्टी को डिफाइन करना, स्टडी करना है, इवन इसको एक्सपीरियंस भी करना है। As poverty has many dimensions, it has to be looked at through a variety of indicators: level of income, consumption, social indicators, indicators of vulnerability or to risk and socio and political access। हम जो है पॉवर्टी को बहुत डायमेंशन से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके वेराइटीज ऑफ इंडिकेटर हैं, इसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं, लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन के थ्रू, कुछ सोशल इंडिकेटर हैं उसके थ्रू, और जो इंडिकेटर है रिस्क के, पॉलिटिक्स एक्सेस के, उसके थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, 4.2 सेक्शन में हु आर द पुअर, पुअर कौन है। You'd have noticed that in all the localities and neighborhood, both in rural and urban areas, there are some of us who are poor, some are rich। अगर आप नोटिस करो अपनी लोकेलिटीज में या अपने नेबर में, आप ये रूरल एरिया या अर्बन एरिया में देखो, तो कुछ लोग जो है वो क्या है, बहुत पुअर हैं, और कुछ जो है वो बहुत रिच होते हैं। रीड द स्टोरी ऑफ अनु एंड सुधा, देयर एग्जाम्पल्स of the two extremes, they are also people who belong to many states in between। ये आप क्या करो, आप जो है हमारे पास एग्जाम्पल है बॉक्स की इसमें 4.1 में, उसको पढ़ो। वो किसकी स्टोरी है, वो अनु और सुधा की स्टोरी है, जो उनके लाइफ, उनकी एक्सट्रीम, जो उनकी जो लाइफ की जो है, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम है एक दूसरे से। और हम क्या यहाँ से देख सकते हैं, और उनके बीच में, उनके स्टेज के बीच में एक बहुत पुअर है और एक जो है बहुत क्या है, रिच है। सो पुअर एंड रिच के बीच में जो लोग हैं वो भी बहुत सारे लोग इनके बीच में बिलोंग करते हैं। पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर, वुमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर, ये जो है आगे इसके बाद और क्या है, रैग पिकर्स, वेंडर्स, बेगर्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ पुअर एंड वनरेबल ग्रुप इन अर्बन एरियाज। जो हमारे वेंडर्स जो हमारे कार्ट को पुश करते हैं, हमारे स्ट्रीट के जो कॉबलर हैं जूते वाले, वुमन जो हमारी फूल वाली जो हमारी लेडीज हैं, रैग पिगर्स हैं जो हमारे भिखारी हैं, ये सारे जो हैं पुअर हैं। और ये हमारे किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरियाज के वनरेबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दे पॉजेस अ फ्यू एसेट, के पास कुछ एसेट्स होते हैं। दे रिसाइड इन कच्चा हटमेंट with wall made of big mud and root made grass, thatch, bamboo and wood। वो जो जहाँ रहते हैं वो कच्चा होता है, मतलब वो किसका बना होता है, वो बेग्ड मड का, मिट्टी का बना होता है, ग्रास, थैच, बैम्बू और वुड की हेल्प से बना होता है। The poorest of them do not even have such dwelling। जो सबसे पुअर होते हैं उनके पास ये भी नहीं होता है। In rural areas many of them are landless। जो हमारे रूरल एरिया गांव के लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इसमें से जिनके पास जमीन भी नहीं होती है उनके पास। even if some of them possess land, it is only dry and wasteland। जबकि कुछ लोगों के पास जो है कुछ लैंड होते हैं, लेकिन वो लैंड किसी काम के नहीं होते हैं, उपजाऊ लैंड नहीं होते हैं, उससे वो अर्न नहीं कर पाते हैं। many do not get to have even 2 meal a day। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। Starvation and hunger are key feature of poorest household। जो हमारे भूखे और हंगर जो है उनका क्या होता है, उनके कैरेक्टर होते हैं। जो सबसे गरीब होते हैं हमारे, उनका ये 2 कैरेक्टर होता है।
The poor lack basic literacy, skill and even have very limited economic activities. जो हमारे पुअर लोग होते हैं उनकी लिटरेसी, उनके पास लिटरेसी, वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनके पास स्किल्स नहीं होती है, और यहाँ तक कि उनके पास जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है बहुत लिमिटेड होती है. उसके बाद क्या है नेक्स्ट जो है उसके बाद वो है पुअर पीपल ऑल्सो फेस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट. जो पुअर पीपल होते हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो अनस्टेबल होती है, मतलब कभी होती है उनको और कभी नहीं मिलती है. देन उसके बाद क्या है नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन इज अलार्मिंगली हाई अमंग पीपल. और जो ये माल न्यूट्रिशन, जो हमारे पुअर लोग हैं उनमें क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, उसके ये देखने से पहले हम देखते हैं हमारे पास ये अनु एंड सुधा की स्टोरी क्या है. अनु सुधा की स्टोरी देखते हैं. अनु एंड सुधा वर बोथ बॉर्न ऑन सेम डे. अनु और सुधा जो है वो दोनों एक ही दिन उन्होंने जन्म लिया. अनुज मदर एंड फादर वर कंस्ट्रक्शन लेबरर and Sudha's father was businessman and her mother a designer. जो हमारी अनु के मॉम डैड है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन लेबरर है. एंड सुधा के जो पापा है वो बिजनेसमैन है और की जो मॉम है वो क्या है, डिजाइनर है. अनुज मदर वर्कड बाय कैरिंग हेड लोड ऑफ ब्रिक्स until she went into labor. मतलब यहाँ पे अनु की जो मॉम है वो क्या करती है, वो ब्रिक्स को अपने सर पे लेके कैरी करती है जब तक वो लेबर में वो जाके काम करती है एज अ लेबर. शी देन वेंट बिहाइंड द टूल शेड ऑन कंस्ट्रक्शन साइट एंड डिलीवर हर बेबी अलोन. और फिर इसके बाद क्या करती है, वो जो है कंस्ट्रक्शन साइट के शेड के पीछे जाती है एंड वहाँ पे अपने बच्चों को वो वहाँ छोड़ देती है. शी फेड हर child and then wrap her in old sari, made a cradle with gunny sack, but little Anu in it hung it from the tree. और फिर क्या करती है, अपने बच्चे को फीड करती है, अपने बच्चे को जहाँ उसने अकेले छोड़ रखा होता है उसके पास जाती है एंड उसको फीड करने के बाद अगेन उसको एक पुरानी साड़ी में जो है उसको रैप करती है एंड देन उसको वहाँ पे वो छोड़ देती है. एक पेड़ पे क्या कर रखा है उसने, उसके लिए उसका एक झूला बना रखा है कपड़े से एंड देन उसको सुला देती है. शी हरीड बैक टू वर्क एज शी वॉज एफ्रेड शी वुड लूज हर जॉब एंड देन वो जल्दी से कहाँ चली जाती है, काम के लिए चली जाती है क्योंकि उसको डर लगता है कहीं उसका जॉब छूट ना जाए. शी होप दैट अनु वुड स्लीप अंटिल इवनिंग. एंड वो होप करती है कि अनु जो है वो शाम तक सोती रहे. सुधा वॉज बॉर्न in one of the best nursing home in a city. एंड जो उधर सुधा होती है उसका जो जन्म होता है वो बहुत ही सिटी के सबसे बेस्ट नर्सिंग होम में होता है. शी वॉज thoroughly checked by doctor and was bathed and dressed in clean soft clothes placed in crib next to her mother. एंड जब उसका जन्म होता है तो उसको क्या होता है, वो चेक किया जाता है, अपने डॉक्टर से उसको चेक करवाया जाता है, उसको नहलाया जाता है और अच्छे कपड़े में उसको ड्रेस किया जाता है एंड देन उसको उसकी मम्मी के पास उसको रख दिया जाता है. हर मदर फेड हर वेन एवर शी वॉज हंग्री, हग्ड एंड किस्ड हर एंड सैंग हर स्लीप. उसकी जो मॉम है उसको जब उसको भूख लगती है उसको फेड करती है, उसको किस करती है, उसको प्यार करती है, उसके लिए उसके सोने के लिए उसके लिए लोरी गाती है. हर फैमिली एंड फ्रेंड सेलिब्रेटेड हर अराइवल. उसकी जो फैमिली और फ्रेंड होते हैं उसके आने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं. अनु एंड सुधा हैज वेरी डिफरेंट चाइल्डहुड. जो अनु और सुधा की है दोनों की अगर बचपन को देखें तो दोनों के बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट है. अनु लर्न टू लुक आफ्टर हरसेल्फ एट एवरी अर्ली एज. अनु जो है क्या है, उसको खुद की जो है हर अर्ली एज में जो है उसको खुद के बारे में देखना था. शी न्यू वॉट हंगर डेप्रिवेशन वर. वो जानती थी कि भूखा रहना डेप्रिवेशन क्या होता है. शी discovered how to pick food from the dustbin and how to keep warm during winter. वो जानती थी कि कैसे डस्टबिन में से खाना निकाल के खाया जाता है एंड खुद को कैसे विंटर्स में गर्मी दी जाती है. गर्मी में उसको मतलब ठंड से खुद को बचाना होता है. टू फाइंड शेल्टर इन मॉनसून. और मॉनसून में अपने लिए एक शेल्टर कैसे ढूंढना होता है. एंड हाउ टू प्ले विद पीस ऑफ द स्ट्रिंग. और कैसे पीस ऑफ स्ट्रिंग से खेला जाता है, स्ट्रिंग से, स्टोन्स और ट्विंग से कैसे खेला जाता है. अनु कुड नॉट
go to school as per parents were migrant workers and who keep moving from city to city in search of job. जो अनु होती है वो स्कूल नहीं जा सकती है क्योंकि उसके जो डैड होते हैं, मॉम एंड पेरेंट्स जो होते हैं, वो एक दूसरे से दूसरी जगह जाते रहते हैं क्योंकि वो माइग्रेंट वर्कर होते हैं. वो एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करते रहते हैं. किसके लिए? जॉब ढूंढने के लिए. अनु लव डांस. अनु को डांस करना अच्छा लगता है. whenever she heard music she would improvise. जब वो म्यूजिक सुनती है तो उसके बाद क्या होता है? वो नाचने लगती है, अपने आप को इमेजिन करती है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड हर मूवमेंट्स वर ग्रेट एंड इवोकेटिव. उसके जो बहुत सुंदर है, वो देखने में बहुत सुंदर, उसके जो मूवमेंट होते हैं बहुत ग्रेसफुल होते हैं, इवोकेटिव होते हैं. हर ड्रीम वॉज टू डांस ऑन स्टेज ऑफ समडे. वो उसका जो सपना है वो चाहती है कि वो एक दिन स्टेज पे क्या करे? डांस करे, परफॉर्म करे डांस. अनु could have become a great dancer but she had to begin work at age 12. अनु क्या बनना चाहती है? ग्रेट डांसर बनना चाहती है, लेकिन उसको 12 साल की एज में ही उसको काम करना शुरू करना पड़ता है. She had to earn a living with her mother and father, building house for rich. उसको पैसे कमाने पड़ते हैं अपने मॉम डैड के साथ रहने के लिए और रिच बनने के लिए घर बनाना पड़ता है बनाने के लिए. हाउसेस शी वुड नेवर लिव इन. ठीक है, ऐसे घर जिसमें वो कभी नहीं रह सकती. शुधा वेंट टू वेरी गुड प्ले स्कूल वेयर शी लर्न हाउ टू रीड. और उधर सुधा जो है वो बहुत ही अच्छे, बहुत बड़े ही क्या है, प्ले स्कूल में जाती है जहाँ वो पढ़ना सीखती है, राइट एंड काउंट करना सीखती है, लिखना सीखती है. शी वेंट ऑन एक्सकर्शन ऑफ प्लानेटेरियम, म्यूजियम एंड नेशनल पार्क. वो बहुत जगह जाती भी है. शी लेटर वेंट टू वेरी गुड स्कूल. उसके बाद वो बाद में बहुत अच्छे स्कूल में जाती है. शी लव्ड पेंटिंग एंड स्टार्टेड गेटिंग प्राइवेट लेसन फ्रॉम फेमस आर्टिस्ट. उसको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सो उसने क्या किया? उसने बहुत फेमस आर्टिस्ट से उसने सीखना शुरू कर दिया. शी लेटर ज्वाइंड अ डिजाइन स्कूल एंड बिकम अ वेल नोन पेंटर. वो बाद में उसने क्या किया? एक डिजाइन स्कूल ज्वाइन किया एंड उसके बाद वो एक वेल नोन पेंटर बन गई. अब आगे देखते हैं. बॉक्स तो हमने पढ़ लिया. देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसके बाद health disabilities and serious illness make them physical weak. जो उनकी हेल्थ और जो उसकी क्या है, डिसेबिलिटी के कारण क्या होते हैं? फिजिकल वीक हो जाते हैं. they borrow from money lender who charge high rates of interest that led them into chronic इंडेप्टनेस. और वो क्या करते हैं? वो जो है पैसे जो है मनी लेंडर से चार्ज करते हैं, जो उनसे बहुत इंटरेस्ट जो है उनसे चार्ज करते हैं, और सो वो जो है बहुत ही बड़े ही किस में आ जाते हैं? बहुत बड़े क्रॉनिक इंडेप्टनेस हो जाते हैं. द पुअर आर हाईली वनरेबल. जो पुअर होते हैं वो हाईली वनरेबल होते हैं. दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट देयर लीगल wages from employer and are exploited. उनके वो क्या कर सकते हैं? वो जो है उनको जो एम्प्लॉयर जो वेज देते हैं वो उसके लिए मना नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ही एक्सप्लॉइट किए जाते हैं एम्प्लॉयर के थ्रू. मोस्ट ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड्स हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी. बहुत सारे जो है हमारे मैक्सिमम जो हमारे पुअर हाउस होल्ड हैं उनको बिजली भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल पाती है. देयर प्राइमरी कुकिंग फ्यूल इज फायरवुड एंड काउ डंग केक. उनकी जो क्या होती है वो खाना किससे बनाते हैं? लकड़ियों से बनाते हैं. जो काउ का डंग केक होता है उससे बनाते हैं. अ लार्ज सेक्शन क्या है आगे देखते हैं आगे. A large section of the poor people do not even have access to safe drinking water. जो हमारे पुअर पीपल का जो लार्ज सेक्शन होता है वो यहाँ तक एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक भी उनको नहीं मिल पाता है. There is evidence of extreme gender inequality in participation of gainful employment, education
एंड इन डिसीजन मेकिंग विद इन अ फैमिली। यहाँ तक क्या है, उनके पास क्या एविडेंस देखा गया है कि उनके बीच में जो है बहुत एक्सट्रीम जेंडर इक्वालिटी हो जाती है, अगर वो क्या हो, एम्प्लॉयमेंट की पार्टिसिपेशन में हो, एजुकेशन में हो, या फैमिली की डिसीजन में हो। जो फैमिली की जो बड़ी बड़ी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें ये इनइक्वालिटीज देखी जाती है। पुअर वुमेन रिसीव लेस केयर ऑन देयर वे ऑफ मदरहुड। जो पुअर वुमन होती है वो बहुत क्या होती है, अपने जो मदरहुड के टाइम में उनकी केयरिंग जो है बहुत कम की जाती है। देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्वाइव और बी बोर्न हेल्दी। इससे क्या होता है, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी सर्वाइव करने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, और हेल्दी रहने के भी चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। स्कॉलर आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ऑनरशिप ऑफ द एसेट। और स्कॉलर जो है हमारे रिसर्चर्स, उन्होंने कहा कि पुअर को हम कैसे आइडेंटिफाई किए हैं, उनके ऑक्यूपेशन के थ्रू, या वो उनके पास कितने एसेट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज उनके पास कैसे है, इन दोनों के थ्रू जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन जो है वो पुअर है। दे स्टेट दैट द रूरल पुअर वर्क मेनली एज अ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर cultivators with very small land holding, landless laborer who are engaged in variety of non-agriculture jobs, tenants, cultivators with small land holdings। इसका मतलब जो हमारे रूरल के जो पुअर होते हैं वो एज अ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर वर्क करते हैं, दूसरों के लिए हमारे लेबर दूसरों के खेत में जाके काम करते हैं, ठीक है, कल्टिवेटर होते हैं, स्मॉल जो, और मे बी हो सकता है उनके पास छोटा सा कुछ थोड़ा बहुत उनके पास लैंड हो, ठीक है, जो वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्क में काम करते हैं, एज अ टेनेंट कल्टिवेटर भी वो स्मॉल जो है वो काम करते हैं। द अर्बन पुअर आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर। जो हमारे अर्बन के जो पुअर होते हैं वो लार्जली क्या होते हैं, ओवरफ्लो किसके होते हैं, कहाँ के होते हैं, रूरल पुअर के होते हैं, हु हैड migrate to urban area in search of alternative employment and livelihood। ये जो अर्बन पुअर होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, हमारे कुछ जो है रूरल के पार्ट होते हैं, जो माइग्रेट होते हैं कहाँ से, रूरल से अर्बन, ताकि उनको कुछ जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके उनकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, ठीक है, इसके लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं कहाँ पे, अर्बन। लेबर who do not have variety of casual job and self-employed who sell a variety of things on road and are engaged in various activities। ये जो लेबरर होते हैं क्या करते हैं, इनके पास कुछ कैजुअल जॉब करते हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह, जैसे कि वो बहुत सारी चीज़ें रोड के साइड बेचते हैं बैठ के, और कुछ वेरियस छोटे मोटे वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे जो है उनको यहाँ पे क्या हो कि वो अपनी जो है लाइफ को सरवाइव कर सके। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।